कुछ लोगों ने वीडियो चालू नहीं कर रखे, नहाए नहीं क्या आज? जेईई में रिजल्ट बिल्कुल क्लासरूम जैसी परसेंटेज जैसा आया है। जो कोटा क्लासरूम में पढ़ाएंगे वही अनुशासन में पढ़ाएंगे। ये वाली बात ऑफलाइन में नहीं बतानी है। हर बच्चा फ्रंट बेंच पे। क्या बात बोलिए सर, मजा आ गया। पिताजी की फीस कम कर दी, 20,000 तक बच्चा वापस ले सकता। आप अगर रोज लगातार क्लास आते हो तो 100 रुपए मिलते हैं, राइट? बड़ी बैकएंड टीम होती है जो तुम्हारे लिए काम कर रही होती है। थैंक यू। कोई ऐसा लगता नहीं है कि क्लास में मुझे कभी किसी को ब्लॉक करवाना पड़ा। तो यूट्यूब से पढ़ के भी वो सेलेक्ट। बेटा अशी, तेरे को 18,000 रुपए भी हमने वापस दिए हैं, ठीक है? अब रियलिटी में तेरे को रिजल्ट लाना है। ट्रैवल करते करते साथ में फिर कोटा मिलने जरूर आना हमसे। आओगे नहीं आओगे? स्टूडेंट्स, वी आर हैविंग अ वेरी ग्रेट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। हेलो। अच्छा, बाकी लोगों ने, कुछ लोगों ने वीडियो चालू नहीं कर रखे, नहाए नहीं क्या आज? अच्छा लग रहा है क्या पढ़ के? अच्छा, वेट कर रहे थे आप। थैंक यू डियर। भक्ति, अच्छा भक्ति तो ड्रेस में बैठती है। बहुत सिंसियर स्टूडेंट है, बहुत सिंसियर है। थ्रू आउट द सेशन ये बच्चे जो दिख रहे हैं ना, एज इट इज बच्चे आपको इसी तरीके से दिख। बेटा इस बार तुम्हारा कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि तुम्हें पता है अनुशासन अपने लास्ट ईयर लॉन्च करा था। क्या पढ़ाई अच्छे से हुई है अपन सबकी? इस बार जेईई वाले बच्चों ने भी रिजल्ट बहुत बढ़िया दिया। अनुशासन का हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है क्योंकि हमने पिछली बार 40,000 बच्चों का कोर्स बंद करा था। तुम्हें पता है ये बात, राइट? और हम इस मॉडल पे शिफ्ट हुए थे कि हमें देखना चाहते थे कि क्लासरूम जैसी रिजल्ट आते नहीं आते। जेईई में रिजल्ट बिल्कुल क्लासरूम जैसी परसेंटेज जैसा आया है, उसी के बराबर आया है कोटा क्लासरूम जैसा। तुम्हारा भी इस बार वैसा ही रिजल्ट आना। पक्की बात लाओगे सब लोग? क्योंकि बहुत सारे टीचर्स जो आपके खड़े हुए हैं सभी लोग क्लासेस लेते हैं। सर मैं ना बच्चों 2-5 मिनट टीचर से बात कर लूं, फिर मैं अकेला भी आऊंगा फॉर श्योर तुम्हारी क्लासेस में। आई विल टॉक टू यू फॉर हाफ एन आवर और 1 आवर। अभी थोड़ा सा बस टीचर से बात कर लेता हूं। सर मैम, आप सब लोग अनुशासन में पढ़ाते हैं, तो अपन ने यही प्रयास करा कि जो बच्चे हैं, बच्चे तुम्हारे भी कोई इनपुट हो तो तुम बता सकते हो। इट्स ऑनेस्ट थिंग, ओके है ना? तो क्योंकि पर तुम तो शायद कोटा क्लासरूम में नहीं पढ़े हो तो तुम्हें पता नहीं है, बट ये वो टीचर्स जो कोटा क्लासरूम में पढ़ाते हैं। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें बता दो कि इसी बिल्डिंग में हमारी ऊपर सारी क्लासेस हैं। अभी हम आपको जाते हुए दिखा भी देंगे। यही वो टीचर्स जो क्लासेस लेके यहाँ पे उतरते हैं। मैंने उसके लिए माफी चाहूंगा, मैंने थोड़ा आप लोगों को बाध्य करा कि नहीं, जो कोटा क्लासरूम में पढ़ाएंगे वही अनुशासन में पढ़ाएंगे। अमूमन ऐसा होता है कि ऑनलाइन के टीचर अलग होते हैं और ऑफलाइन के अलग होते हैं, बट वी फोर्स्ड ऑल द टीचर्स की जो कोटा क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वो ही पढ़ाएंगे। आप लोगों को क्या डिफरेंस नजर आता है? क्या ये बच्चे भी उतने ही सिंसियर हैं? बिल्कुल सर, इन्होंने काफ़ी अच्छी और अच्छा लगता है सर यहाँ तो, क्योंकि क्लास का डिस्टरबेंस, सामने बच्चे दिखते रहते हैं और साथ ही डिस्टरबेंस ऐसा कुछ भी नहीं है सर इनके अंदर। बहुत सीरियसली पढ़ते हैं, अच्छे से डिलीवर होता है सर हमारा इस अनुशासन बेच के अंदर तो सर। अच्छा, ज़्यादा होता है, ज़्यादा अच्छे से। ये वाली बात ऑफलाइन में नहीं बतानी है। मतलब बेसिकली क्या अपन, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ सर कि हमारा जेईई में रिजल्ट वैसा ही आया क्योंकि हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि हम 40,000 बच्चों के बड़े बैचेस वाले कोर्सेज को बंद करके ऐसे बैचेस चालू करें जिसमें बच्चों को अनुशासित रखें। और सही बताऊं तो अगले साल जितने अनुशासित रहे उससे और ज्यादा अनुशासन रखने का अपन प्रयास अगले साल करेंगे। सर इसमें एक प्लस पॉइंट और है कि हर बच्चा फ्रंट बेंच पर है। हर बच्चा फ्रंट बेंच पे। क्या बात बोलिए सर, मजा आ गया। हर बच्चा फ्रंट बेंच पे। लड़के नहीं तो तुम्हें पीछे ही बैठना पड़ता है। और सेकंड सर, नाम बिल्कुल सामने दिख रहे हैं सर हमको यहाँ पर, तो हम बच्चे को डायरेक्ट नाम से बोल सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल नाम लिखे हुए हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर सर, तो डायरेक्ट कॉल उनको कर सकते हैं कि भाई आयुष क्या कर रहा है, तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। डायरेक्ट बात होती है सर यहाँ पर, डायरेक्ट बात होती है। बिल्कुल सर, मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि क्लासरूम कोटा जैसी ही बिल्कुल फील आती है। बिल्कुल। पोलिंग होती है तो अटेंडेंस चेक रहता है। पोलिंग आती है तो अटेंडेंस। अच्छा, तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे ना जिन्होंने ठीक से पैसे भी कमाए होंगे। बहुत सारे कमाए सर। कितने कमाए आशी, कितने कमाए तूने? ये बच्ची बिल्कुल रेगुलर। सर मैं तो रोज ही क्लास लेती हूँ, तो मैंने तो लगातार सभी करे। कितने कमा ली तूने आशी? सर मेरे 11th के तो मतलब 18,000 तक हुए। 18,000। ऐसा है, तेरे को मेरी बर्थडे पे गिफ्ट भेजना पड़ेगा आशी। 18,000 रुपए लिए हैं तूने। और तेरे कितने हुए आयुष? सर याद नहीं। याद ही पर हुए हैं कुछ कुछ। तो कितने होंगे अंदाजन? 10,000 के ऊपर है। 10,000 के ऊपर है। भक्ति तुम्हारे? अरे वाह। और अलीना जी आपके? 10,000 से ऊपर होना चाहिए। अच्छा 10,000। तुमने बताओ आशी, तूने 18,000 रुपए का करा क्या? हाँ मतलब है ना, 12,000 तो हमने विड्रॉल के लिए डाल दिए थे और अभी 5-6,000 और कुछ हो गए। नहीं तो उसका करा क्या 12,000 का? सर कुछ नहीं किया, मतलब अभी वो है ना, उसको ही हमने 12th के अंदर यूज करा। बहुत। अरे वाह, क्या बात है यार। बताओ, मतलब पिताजी की फीस कम कर दी उसी को। अरे वाह, शाबाश। तो जो लोग मैं नहीं जानते उन्हें बता दें, अनुशासन में इस बार हमने थोड़ी फीस 50,000 ऐसे ली थी, पर 20,000 तक बच्चा वापस ले सकता था अगर वो रोज क्लास आता है। स्ट्रीक का नियम बच्चों, मेरे को गलत याद हो तो मेरे को जो याद है, आप अगर रोज लगातार क्लास आते हो तो 100 रुपए मिलते हैं, राइट? 100 रुपीज मिलते हैं अगर आप रोज क्लास आते हो। क्लास छोड़ दोगे तो पैसे कमजोर। हमने पैसे दिए हैं बच्चों को, और इसलिए दिए ताकि अनुशासन में रहें। अनुशासन में रहेंगे तो उनका रिजल्ट बेटर रहेगा सर। बेटर आएगा सर। अगर स्कीम काम कर गई तो अपन कोटा क्लासरूम में भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर। बिल्कुल। क्या बुराई है सर? सर इंडिया में ऐसा कोई मॉडल नहीं है जो बच्चे को इतना अनुशासित ऑनलाइन में रख सके। तो वो रखना जरूरी है, तभी रिजल्ट आएगा। सर ये सब जेनजी हैं और स्नैपचैट ये लोग जानते हैं, तो स्ट्रीक की वैल्यू उनको पता है। स्ट्रीक की वैल्यू उनको पता है। थैंक्स अ लॉट। और मैम आपको क्या लगता है, हाउ इज योर एक्सपीरियंस?
डेफिनेटली सर, ऑनलाइन के अंदर बहुत फ़र्क पड़ा। ऑनलाइन के अंदर ये वाले बैचेस या जो भी हमारे चल रहे हैं 11, 12, 13 सभी में बच्चे इतने रेगुलर, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बच्चा लास्ट तक इतना टिका रहेगा। जो बच्चे स्टार्टिंग में थे एंडिंग तक वही बच्चे, इतने सिंसियर बच्चे, मतलब क्लास में आपको कोई डिस्टर्बेंस कभी भी ऐसा नहीं रहा। हमारे मॉडरेटर हमेशा साथ में बैठते हैं ना, तो कभी ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं। आपके भाई देख लीजिए, 1 मिनट बस इनका मैं परिचय। क्या नाम है आपका सर? पीयूष जी मॉडरेटर हैं। अध्यापकों तो हम देखते रहते हैं, बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत बड़ी बैकएंड टीम होती है जो तुम्हारे लिए काम कर रही होती है। थैंक यू। तो वही जो बच्चे स्टार्टिंग है एंड तक, और कोई ऐसा लगता नहीं है कि क्लास में मुझे कभी किसी को ब्लॉक करवाना पड़ा। मतलब ऑनलाइन क्लासेस में हमें ये लगता है कि हमें बच्चों को ब्लॉक कराना पड़ता है। ऐसे बच्चे भी पढ़ाए हुए हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं भर के, मतलब कि आप 100+ स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ। इसमें क्या अंतर है? वहां से रिजल्ट क्यों नहीं आता, यहाँ से क्यों आता है? वहां से जैसे कौन से बैचेस जो बड़े साइज के बैचेस होते हैं, आपने वैसे भी लिए हुए हैं क्योंकि जिनमें 2-2, 4-4 हजार बच्चे हैं ऑनलाइन के अंदर, वहाँ ये रहता है कि एक स्टूडेंट्स पे हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पे हमें सब दिख रहे हैं, हमें बाय नेम उस बच्चे का डिक्टेशन कर रहे हैं, जैसे क्लास में होता है, जैसे नॉर्मल क्लास में एज इट इज एनवायरनमेंट। बच्चे देखो टी-शर्ट्स में बैठे हैं तो वो इस तरीके का अनुशासन रख रहे हैं, तो वहाँ पर हर बच्चे का हम नहीं सुन पा रहे हैं, है ना। हर बच्चे पे हम इंडिविजुअल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बल्क में चैट्स आ रही है, वहाँ पे हम नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ हम इंडिविजुअल सब बच्चों का देख रहे हैं और इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। वहाँ क्या वापस इंटरेक्शन बहुत क्योंकि ये रील्स बहुत सारी जगह जाएंगी, तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आप सस्ता कोर्स क्यों नहीं ला रहे हो, आप भी सस्ता ले आते हैं, बाकी लोग सस्ता ला रहे हैं। मैं उनके एफर्ट को बिल्कुल बेकार नहीं मानता हूँ। क्या कुछ लोगों के लिए 2,500, 3,000, 4,000 के कोर्स होने चाहिए। यूट्यूब पे आप बच्चा चाहे तो अनुशासित रूप से फ्री भी पढ़ सकता है, बट मैं वो कोर्सेज नहीं ला रहा हूँ क्योंकि उनमें रिजल्ट नहीं आते। पर क्या वैसे कोर्सेज होने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो यूट्यूब से भी फ्री पढ़ सकते हैं। और मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स उसको अवेलेबल करा रखा है, तो मेरे लाने नहीं लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि हमारे लाने से शायद हम कंपटीशन बढ़ा के हल्की से बच्चे की फीस बढ़ाएंगे भी ही। पर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर ये जो हमारी 50, 60, 70, 80 की बच्चे की क्लासेस होती है बिल्कुल क्लासरूम जैसी, ये इसके रिजल्ट लाने के चांसेस ज्यादा आते हैं। फिर मुझे कोई गलत ना समझे, बच्चा चाहे अनुशासित हो तो यूट्यूब से पढ़ के भी वो सेलेक्ट हो सकता है। पर ये सच है, टीनेजर हैं, सर इनको अनुशासन में रखने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जब बच्चे को टीचर देख रहा होता है लगातार, तो उससे क्लास में जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वो क्लास से भाग जाए ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो मेरा जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं अनुशासन वाले, उनसे भी रिक्वेस्ट है, बेटा अशी तेरे को 18,000 रुपए भी हमने वापस दिए हैं, ठीक है। अब रियलिटी में तेरे को रिजल्ट लाना है, ठीक है। भक्ति जी, यार मेरे को नहीं पता था इतने, मतलब मैं पहली बार आ रहा हूँ आपके बैच में, बहुत ही सिंसियर बच्चे लग रहे हैं। अलीना कितनी सिंसियर लग रही है, ऐसा लग रहा है फर्स्ट रैंक इसी की आई। अलीना जी कितने घंटे पढ़ती हैं आप? अच्छा तुम्हें स्कूल जाती सर एक बात बताती हूँ, थोड़ी इंटरेस्टिंग है। क्लास के अंदर क्या होता है ना कि ये बच्चे जैसे मुझे कैमरास वगैरह ऑन करते हैं, तो मैं कभी कहती हूँ ना कि बच्चों आपने कैमरा क्यों नहीं ऑन किया, क्योंकि सिंसियर बच्चे हैं, ये कैमरास ऑन करके ही बैठेंगे। ड्यूरिंग द ऐसा था ड्राइविंग अगर मान लो क्लास के, अगर क्लास स्कूल से एंड हुई है और यहाँ पर आने का ड्यूरेशन, वो इन केस वो वाला टाइम जो है इसका, ये बच्चे ट्रैवल करते करते साथ में ड्यूरिंग उसका जो ड्राइविंग का वाला पार्ट होता है, वहाँ पर कार में बैठ के साथ के साथ क्लास अटेंड कर रही है। तो बेसिकली ये उन बच्चों के लिए भी कारगर है, जो मेरे को बात इसके समझ में आया, क्योंकि जो बच्चे रेगुलर स्कूल जाते हैं उनके लिए भी बिल्कुल सर बेनिफिशियल, बहुत बेनिफिशियल है। ये मेजर बच्चे यहाँ पर जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, वो ड्यूरिंग ट्रैवल भी अपना क्लास जो है वो ऑन करके बैठे हुए हैं, लाइव कैमरा में ऑन करके दिखा रहे हैं कि मैम हम लोग क्लास जो है वो अटेंड कर रहे हैं प्रॉपर एज इट इज। बहुत बहुत इंस्पायरिंग बच्चे हैं, यहाँ पर देख के पता चलता है कि बच्चों में कितना डेडिकेशन है। और सबसे बड़ी बात तो सर 1-to-1 इंटरेक्शन कहाँ हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात बाकी आई एम आल्सो, जब लास्ट ईयर मैंने करा था ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो मुझे लग रहा था पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी लास्ट ईयर टीम बोल रही थी कि सर 1 लाख बच्चे तो मोशन में वैसे ही हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे लगा यार उनसे रिजल्ट नहीं आ रहा है। पर अभी जैसे मेरा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा, जेई में 99 के ऊपर 3 बच्चे हमारे, है ना सर, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। मतलब परसेंटेज वही है जो कोटा क्लासरूम से। नीट 13 में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, नीट 13 के बच्चे बहुत ब्रिलियंट, बहुत ब्रिलियंट 13 के बच्चे के अंदर एनथ्यूज में भी कुछ बच्चे ऐसे जो बहुत बढ़िया हैं सर, जो हमने पढ़ाया सर। 11th के राइट? हाँ, अभी 12th में जा रहे हैं। हाँ ठीक है, 12th की सेशन स्टार्ट हो चुके हैं इन लोगों के। अच्छा 12th की क्लासेस चालू हो चुकी हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुमसे फिर से आके मिलूंगा। आज तो मैंने शायद दूसरी बातें करी है ना, इट इज अबाउट कोर्स की, कोर्स कैसा है, बट आई विल श्योरली कम टू योर क्लासेस। जो मोमेंटम बना हुआ है उसे बनाए रखिए। मुझे तुम्हें 20-20 हज़ार देने में बहुत खुशी होगी, और उसके बाद रिजल्ट आ जाए तो गिफ्ट ले आना बस। वही कहते हैं सर। ओके बाय बाय। फिर कोटा मिलने जरूर आना हमसे, आओगे नहीं आओगे? यस सर, बिल्कुल आएंगे सर। समीक्षा जी आप दुखी लग रही हैं, क्या बात है? समीक्षा का वीडियो चला गया है हाँ, स्टक हो गया।
बहुत हो गया। चलिए थैंक यू मैम, आपकी क्लास Yeah. डिस्टर्ब करी बस। नहीं 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 थैंक यू सर, थैंक यू। तो बस तुमने डिमांड किया और तुम्हारी डिमांड जो है डेफिनेटली कंप्लीट हुई स्टूडेंट्स। अच्छा लगा ना? देखो देखो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे बैच के अंदर आप लोगों को एनवी सर की लाइव इंटरेक्शन कितने अच्छी तरीके से तुम सबके साथ में एनवी सर का इंटरेक्शन रहा, राइट? मजा आया या नहीं आया बताओ? हाँ, तो ऑब्वियसली सामने ही खड़े होके वर्चुअल थोड़ा बना रखा था, है ना? चलिए तो बच्चों यहाँ तक तो चलो अपना टॉपिक तो कंप्लीट करें, हमारा टाइम भी हो गया है एंड